संदीप कुमार श्योर सक्सेस के ऑनलाइन चैनल में आप लोग सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आइए देखिए, हम लोग पिछले जो वीडियो में देखे थे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या था कि a/2 b/3 इसी तरह से था c/4। तो हम पूछा गया था a + b + c। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अगर हम लोग बात इसी तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। हमने कहा था कि बराबर 1 मान लीजिए, तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 1 हो गया या नहीं हो गया। a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 1 हो गया, तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर 4 हो गया, है ना। अब एक बात बताइए कि अगर a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर 4 हो गया ना, इतना इजी क्वेश्चन है। अब यहां से हम लोग ऐड कर देते हैं 2 + 3 + 4 बटा कितना c का 4, 2 3 5 4 9 बटा 4, है ना। 9:4। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, जो आपको लगने लगे कि एग्जाम वगैरह निकल जाएगा वैसा ही पढ़ाई पढ़ना चाहिए। अब यहां से देखिएगा कि a/2 b/3 और c/4 बराबर 1 हो गया, तो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 4। अब बताइए इतना हम क्यों करेंगे, बराबर 1 मानते रहेंगे। डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे, 2 3 4 है, 4 3 7 2 9, 9 बटा कितना 4। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, वो देखिएगा कैसा क्वेश्चन। एक ऐसा भी क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में आ जाता है जो आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा है बहुत सिंपल, समझे, है बहुत सिंपल। अब एक बात बताइए, x/y बराबर 3/4 7x + 3y by 7x - 3y, है ना। आपको हमेशा याद रखना है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। x का 3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना y का एग्जैक्ट वैल्यू 4 है। जैसे ऐसे समझिए, आप अपने भाई से पूछे कि आप भैया आपका और आपके दोस्त का सैलरी का रेशियो बताइए, तो बोलते 2:3। तो क्या 2 रुपया 3 रुपया सैलरी है? नहीं। हो सकता है कि 20,000 और 30,000 हो सकता है कि 2 लाख और 3 लाख हो सकता है कि 2 करोड़ और 3 करोड़ हो। ऐसा लेकिन नहीं होता करोड़ में, है ना। लेकिन अगर उसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। आप रेशियो का एकदम जीरो लेवल देख रहे हैं, जो बता रहे हैं पूरा रेशियो 1% भी नहीं। इसमें तो बहुत कहानी है कि नहीं, और हर कहानी में मजा है। तो x/y का वैल्यू कहेंगे 3/4 डायरेक्ट, इसलिए इसका जो भी कॉमन टर्म होगा अगर x और y की जगह पर पुट करेंगे तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट 3 और 4 को हम लोग पुट कर सकते हैं। 7 × 3 + 3 × 4 बाई 7 × 3 - 3 × 4। अगर हम बात करें 21 + 12 और 21 - 12, 11 में 2 गया 9 और 21 में 12 गया, तो कितना बचेगा 21 और 12 देख लीजिए, 2 1 3 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 11 में 2 गया 9, ये आ गया आपका। अगर हम लोग बात करेंगे कि 33/9 हो गया, तो कट जाएगा, तो 11 हो गया 3 हो गया, कितना बताइए, इजी था, 11/3 है ना। अगर हम कहें कि x y का वैल्यू 3/4 डायरेक्ट बैठा दिए, 7 × 3 3 × 4 7 × 3 3 × 4, 21 हो गया और 12 हो गया। 21 और 12 33 हो गया, 21 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, 11/3। कुछ दम नहीं है, लेकिन जब कभी रेलवे पूछ देता है, कभी कभी क्या होता है जो हम सोचते हैं वो भी पूछ देता है ना। बहुत आसानी, जो हमको लगता है कि तुम जानते हैं लेकिन एग्जाम में दिमाग से हट जाता है। बहुत लोग इसमें करने लगते हैं, x का वैल्यू 3 के, y का वैल्यू 4 के, k के बैठाएंगे, k कौन से में काटेंगे, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, या हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थी का जीरो लेवल में भी आया है तो उसको कैसे ऊंचाई तक उठा के उसको जहां की लाए वहां पहुंचा दे, है ना। और यही हम लोग का शुरू से आज तक काम रहा है, और पहुंचाए भी हैं बहुत लोगों को, है ना। उसकी संख्या कम पड़ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि x/y का वैल्यू 2:3 है, एक और एग्जांपल, x और y का वैल्यू 2:3 है। अगर हम बात करें 5x + 2y, है ना, 5x + 2y और 5x - 2y, कितना इजी है बताइए। अगर इसी में देखिएगा 5 × 2 2 × 3, 5 × 2 - 2 × 3, है ना। और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 10 में से अगर 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 रेशियो, सभी लोग समझ रहे होंगे।
है कि नहीं? सभी लोग समझ रहे होंगे। 5 को 2 से करेंगे 10 हुआ, 2 को 3 से करेंगे 6 हुआ, 10 6 16 हुआ, 5 को 2 से किया 10, 2 को 3 से किए 6, 10 में 6 जाएगा 4, 4 को 16। इसका आंसर हो जाएगा 4:1। कितना आंसर हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। तो 5 को 2 से करेंगे 10, 2 को 3 से करेंगे 6, 10 6 16, 16 में अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:1। मैं समझता हूं क्लियर हो गया है ना? बताइए, बहुत सिंपल था। एक एक चीज पर हम ध्यान देंगे, एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन का बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे, तभी सफलता की ओर जाएंगे। क्वेश्चन हार्ड और आसान पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन के हर नेचर को देखना, चाहे वो इजी हो उसको भी देखना है, हार्ड है उसको भी देखना है, तभी सफलता मिल सकता है कि नहीं? तो हर एक बातों को हम लोग को ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, जिसको आप देखेंगे कि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर 6:7:8 है ना? 6:7:8 हो गया। अगर बात करेंगे कि a + b + c बराबर 14 है तो c का वैल्यू बताइए। इसमें बहुत विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि वो इतना आसान है, a + b का वैल्यू 6 यहाँ बैठा दिए और c का वैल्यू ले आए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हम पहले भी बताए कि a + b का 6 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, a + b का 6 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना b + c का 7 एग्जैक्ट वैल्यू है, ना c + a का एग्जैक्ट वैल्यू 8 है। अगर ऐसा आप बैठाते हैं तो आपको गणित की जानकारी नहीं है ना? बहुत लोग कहते वाह कितना है जी, हम भी क्लास में कभी कभी पढ़ाते थे तो हमेशा लोग को पूछते थे, बोलता है सर a + b का 6 बैठा दीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा। कितना आसान है सर, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। ऐसा इसलिए नहीं है कि 6 7 8 जो है, 6 7 8 जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। पहले इसको थोड़ा सा प्रोसेस से बता देते हैं, फिर शॉर्ट में भी देख सकते हैं। देखिए, a + b का वैल्यू मान लीजिए 6x, b + c का वैल्यू मान लीजिए 7x और c + a का वैल्यू मान लीजिए 8x, है ना? अगर इसको ऐड करेंगे a 2a b 2b c 2c 2a + b + c बराबर 8 7 15 6 21x, है ना? अब एक बात बताइए, ये 21x हो गया। अब a + b + c का वैल्यू, a + b + c का वैल्यू 14 है, तो 2 × 14 बराबर 21x, है ना? 2 × 14 बराबर 21x। अब एक बात बताइए सभी लोग कि 2 × 14 बराबर 21 बराबर x। अब ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। क्लियर है? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब मेरे सामने प्रश्न है कि c का वैल्यू क्या होगा? क्या प्रश्न है कि c का वैल्यू क्या होगा? तो c का वैल्यू हो जाएगा, आप देख लेंगे कि c का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो a + b का वैल्यू 6x है, a + b का वैल्यू 6x है, तो a + b बराबर जो 6 × 4/3 3 दूनी 6 8 हो गया। a + b का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। तो a + b का वैल्यू जैसे ही 8 रखेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। कितना इजी है, लेकिन इससे भी आसान अभी बताएंगे, वो देखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि a + b + c बराबर 14, a + b का वैल्यू 8 + c बराबर 14, तो c का वैल्यू 14 में 8 गया 6। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। c का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a + b बराबर 6x, b + c बराबर 7x और c + a बराबर 8x। 8 7 15 6 21x। अब देखिए 2 × a + b + c, a + b + c का वैल्यू 14, x का वैल्यू ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3, है ना? a + b का वैल्यू 6x, a + b क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि a + b + c का वैल्यू 14 था, और अगर a और b का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो a + b का वैल्यू 8 हो जाएगा, और 8 अगर रखते हैं तो c का वैल्यू 6 हो जाएगा। आपके दिमाग और दिल दोनों पर प्रहार ऐसा करेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सीधा सीधी क्वेश्चन बनेगा, और जिस पद के लिए जाना चाहते हैं आप चले जाइएगा। तो ये देखिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सर थोड़ा सा लंबा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा है, इसको और आसान कर देते हैं। तो क्या आसान हो जाएगा वो देखिएगा, है ना? देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। सीधा सीधी एग्जाम क्या है, मैथमेटिक्स ट्रिक से नहीं चलता है, एक लॉजिक से चलता है। अगर आपके पास लॉजिक पता है तो हर क्वेश्चन को सेकंड में बना लीजिएगा, और महसूस भी होते रहेगा कि ये कैसे बन रहा है। कभी कभी बहुत विद्यार्थी को हंसी आता है, सर बन गया लेकिन नहीं पता कैसे ही बना, है कि नहीं? ये कैसे बना जब पता ही नहीं है, अब वो बात वही हो गया
है ना, कि गाड़ी पर बैठे हुए हैं लेकिन ये पता नहीं कि कहाँ जाना है। कंडक्टर पूछ रहा है कहाँ जाना है, नहीं पता कहाँ जाना है ना। तो ऐसा अगर पढ़ाई पढ़िएगा तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं। ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है ना। अब एक बात बताइए, इसको शॉर्ट कर देते हैं, सबको यहाँ ही ऐड कीजिए, ए और ए 2a b 2b c 2c, यानी ऐसा 2a प्लस b प्लस c का वैल्यू 6 7 13 8 21 है ना। कितना हो जाएगा 21। ये 21 जो है एडजेक्ट वैल्यू नहीं, ये रेशियो का सम है। ये किसका सम है? रेशियो का सम है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर वैल्यू आपका कितना आया था? a प्लस b प्लस c का वैल्यू 14 आया था, यानी था ना क्वेश्चन में जी। तो 2 × 14 बराबर 21 है ना। तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 4/3 बराबर 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4/3। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4/3। देखिए कैसे खेल देना है पकड़ के, है ना। तो 4/3 हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हमको तो सी निकालना था सर। क्या निकालना था? सी निकालना था। तो सर a प्लस b का वैल्यू मेरे पास 6 है गुरुजी लोग। a प्लस b का वैल्यू कितना है? 6 है। तो 1 बराबर 4/3, तो 6 बराबर कितना? तो 4/3 गुणे 6, यानी 3 दूनी 6 8 आया। 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट कर दीजिए। 6 यूनिट का वैल्यू 8 आ गया। अब एक बात बताइए, a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना था? 14 था। और 6 यूनिट किसका है? a प्लस b का है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 8 हुआ, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। फिर से एक बार, 8 7 15 और 6 21, 21 यूनिट बराबर सीधा आ जाएगा 2 × 40। 1 यूनिट का वैल्यू 4/3, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 6 यूनिट का वैल्यू a प्लस b के जब पर रख दीजिए, c का वैल्यू कितना हो जाएगा? c का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए, c का वैल्यू हो जाएगा 6। बोलिए कैसे सर? 6 यूनिट मतलब a प्लस b, a प्लस b मतलब 6 यूनिट है ना। और 6 यूनिट का वैल्यू कितना? 8। तो 8 प्लस c बराबर 40। तो c बराबर, ये एसएससी मेंस में पूछते रहता है क्वेश्चन, एसएससी मेंस में पूछते रहता है। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को बना के आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का नौकरी ले सकते हैं ना, लेकिन बनाना होगा। एक इसी तरह का प्रश्न आपके सामने, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बना देंगे। बता देते हैं, देखिएगा, अगर एक प्रश्न आपके सामने इसी तरह का दे रहे हैं कि a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a बराबर हो जाएगा 3:8:7 है ना। 3:8:7 हो गया। और a प्लस b प्लस c का वैल्यू 27 है। a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है? बोलिए 27 है। तो पूछ रहा है कि c का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू बताइए? c का वैल्यू बताइए। अब एक बात बताइए, वही कॉन्सेप्ट ट्रिक वाला लगा देंगे। ट्रिक क्या? लॉजिक है। a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो 2 × a प्लस b प्लस c बराबर 18। बराबर कितना हो गया? 18 यूनिट ले लीजिए, है ना। अब एक बात बताइए, a प्लस b प्लस c का वैल्यू अगर 27 रखते हैं, a प्लस b प्लस c का वैल्यू 27 अगर रखते हैं, तो 27 गुने 2 कितना हो जाएगा? 54। 27 2 जा 54 है ना। अब एक बात बताइए, 18 यूनिट का वैल्यू 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? बोलिए 3। यही 3 हुआ। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या जा रहा था? c का वैल्यू। इसका वैल्यू आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में किसका पूछ रहा था? c का वैल्यू पूछ रहा था। तो a प्लस b का वैल्यू आपका कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो 1 बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना? 3 3 9। अरे 9 हुआ। ये 3 यूनिट किसका वैल्यू है? a प्लस b का वैल्यू। a प्लस b का वैल्यू है 3 यूनिट, और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, a प्लस b प्लस c बराबर 27 था, तो a प्लस b का वैल्यू जैसे ही 9 रखेंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। तो a प्लस b प्लस c बराबर 27। a प्लस b का वैल्यू कितना है? 9 है। तो 9 प्लस c बराबर 27, c का वैल्यू 18। आपको
एक चीज और बता देते हैं, हमको तो पढ़ाना इसलिए बोर्ड पर हर चीज लिख रहे हैं, बहुत कुछ नहीं भी लिखा जाता है, बहुत कुछ अपने से भी समझा जाता है। बोलिए कैसे? यहाँ पर देखिए ए को जोड़ेंगे तो 2a होगा, 2b 2c, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 27 है, 27 को 2 से करेंगे 54, और इधर आ जाएगा आपको 18, 18 तिया 54, 3 तिया 9, 27 में हो गया 18। स्क्रीन पर देख के वैसे बना सकते हैं, है ना, स्क्रीन पर देखिए वैसे बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर 2a 2b 2c आया जी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 27 है, 27 को 2 से कर दीजिएगा 54, 18 बराबर 54, डायरेक्ट ऐसे देखिए, ध्यान से सुनिए, 27 है ना, 18 यूनिट बराबर 54, 1 यूनिट बराबर 3, 3 का वैल्यू कितना 9, अरे भैया 9 आया, और 9 किसका वैल्यू है? a प्लस बी का, तो a प्लस बी का वैल्यू जैसे ही माइनस करेंगे 27 में 9 तो कितना हो जाएगा 18। आप खुद महसूस कीजिए कि 2 और 3 सेकेंड या मैक्सिमम 10 सेकेंड में इसको बना देंगे, और जब आप किताब देखेंगे तो आपका दिमाग उड़ जाएगा, है ना, बनाते रहेगा के फे इतना चीज मान देगा कि मानते मानते मानने लायक कुछ नहीं रहिएगा, है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये 1% है ना, और पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ऑनलाइन एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको ऑफलाइन ही परमानेंट सॉल्यूशन है ना। ऑनलाइन से हम जानकारी लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में सामना सामनी होते उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। अब देखिएगा, समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोग को पूरी दिमाग में चला गया होगा बात, है ना। हम जब पढ़ाते हैं तो दिमाग और दिल दोनों पर असर करते हैं, ऐसा असर कि सोने के बाद भी क्वेश्चन दिमाग में चलते रहे, ये ऐसे बनेगा तभी एग्जाम निकलेगा। अब देखिएगा आगे अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। हर बार 2017 जब मेंस हुआ था तो उसमें लोग बोलता था बाप कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। देखिए उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, a रेशियो b प्लस सी बराबर 4 रेशियो 5, c रेशियो a प्लस b बराबर 7 रेशियो 11। आप पूछ रहा है क्या कि b रेशियो a प्लस c का वैल्यू क्या होगा, बताइए। देखते के साथ दिमाग, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, देखते के साथ दिमाग उड़ जाता है, लेकिन आप चुटकी में बना दीजिएगा। किस में बना दीजिएगा? चुटकी में। कैसे? यहाँ पर 3 टर्म आपको दिख रहा होगा, ए बी सी, यहाँ भी सी ए बी, बात तो एक ही है। ए बी से कहें बी सी या सी ए बी, एक ही बात है या नहीं? तो देखिए ये 4 और 5 कितना हुआ 9, और 7 और 11 18। सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ ए बी सी का सम हो जाएगा 9 और यहाँ ए बी सी का सम हो जाएगा कितना 11 और 7 18? नहीं, ऐसा संभव तो नहीं है। अगर ऐसा संभव हो जाएगा तो गलत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ पर भी 18 लाना होगा, तो कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जाए 2 5 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है, बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर बी रेशियो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी तो मालूम हो गया हमको ना जी, ए प्लस सी कितना मालूम हो गया बोलिए। यहां से a का वैल्यू 8 हो गया, यहां से वैल्यू a का वैल्यू 8 हो गया, और यहां से c का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। अरे हुआ या नहीं? यहां पर a का वैल्यू 8, यहां पर c का वैल्यू 7, तो 8 और 7 15 हुआ, 15 यहाँ 8 और 7 कितना हो गया 15। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि 18 तो सम है, तो यहाँ a प्लस c का अगर 15 हुआ, a प्लस c का कितना हुआ 15, तो 15 3 18, तो b का वैल्यू 3 है जी। एकदम बच्चा टाइप का चीज है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिमाग में अचानक आएगा तो लगेगा आओ क्या करें, सर तो बताए थे ये रेशियो b का वैल्यू, b रेशियो c का वैल्यू, लेकिन ये तो नहीं बताए थे 3 5 15 1 रेशियो 5। जो विद्यार्थी इसको जानते हैं बनाना, उनको 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा, सीधा 8 10 8 7 15 a प्लस c, b का वैल्यू कितना 3, तो 3 रेशियो 15 यानी 1 रेशियो 5। ये तो शुरुआत है रेशियो का, देखते जाइए इसमें बहुत कहानी है, और हर क्वेश्चन को हम सेकंड में बताने का प्रयास करेंगे, मिनट हम लोग को नहीं लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग देखेंगे।